अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड मॉडुलस ऑफ गिवन नंबर्स। ये आपके सामने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके मॉडुलस आपने मालूम करने हैं। तो आप एक चीज जहन में रख लें, शुरू में जब भी आप कम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगेंगे, आया कि वो प्रूव हो या कोई इस तरह का मॉडुलस हो, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, पहले उसको लेट जी के बराबर जरूर करना है आपने। तो मैं इसको लेट कर लेता हूं जी की वैल्यू है 4 + 3 आयोटा। अब हमने इसका क्योंकि मॉडुलस लेना है, मॉडुलस का निशान इधर भी 4 + 3 आयोटा, मॉडुलस का निशान इधर भी। जी का मॉडुलस इक्वल टू फार्मूला है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन a की कीमत है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। z का मॉडुलस इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो z का मॉडुलस हो गया 16 + 9 25 का स्क्वायर रूट, और 25 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, 5 के। ये पहला पार्ट हल हो गया। दूसरा पार्ट भी सेम टू सेम ऐसे करेंगे, लेट z इक्वल टू -5 - 4 आयोटा। हमने इसका मॉडुलस लेना है, इधर भी मॉडुलस लगा देंगे -4 आयोटा। z का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर, अंदर जहां भी माइनस आ रहा हो मॉडुलस के अंदर वो ब्रैकेट के अंदर लगाना है आपने, प्लस -4 का स्क्वायर। z का मॉडुलस स्क्वायर रूट -5 का स्क्वायर 25, ये माइनस अंदर है, आपको पहले बताया था इवन पावर इसको पॉजिटिव कर देती हैं, इसकी पावर इवन है पॉजिटिव हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16। z का मॉडुलस इक्वल टू 25 + 16, ये आ गया 41, और 41 का स्क्वायर रूट नहीं होता। थर्ड पार्ट सेम टू सेम ऐसे, लेट z इक्वल टू 3/5 - 4/5, और साथ में आ गया आयोटा। हमने इसका मॉडुलस लेना है 3/5 - 4/5, इधर मॉडुलस, ठीक है, साथ में आयोटा भी है। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो अंदर स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस -4/5 का स्क्वायर, ये मुकम्मल का स्क्वायर रूट है। z का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया 9, 5 का स्क्वायर आ गया 25, प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 4 का स्क्वायर आ गया 16 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब आप इसका एलसीएम ले लें, जैसे ही आप इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 25 को 25 पे डिवाइड करें, आंसर 1 × 9 9। एलसीएम का तरीका ये होता है कि जो भी यहाँ रकम आएगी 25, उसको ऊपर वाले फर्स्ट बटे से तकसीम करेंगे, फ्रैक्शन से तकसीम करेंगे। 25 को 25 पे तकसीम किया, जवाब आया 1, और जो जवाब आएगा उसी रकम के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना है। आंसर आया था 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, ये 9 आगे, दरमियान में अलामत आ गई प्लस की। अब यहाँ 25 एलसीएम आया, 25 को डिवाइड करेंगे 25 पे, आंसर आया 1। जो जवाब आएगा उसी रकम के ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 16। 16 + 9 25 डिवाइडेड बाय 25। z का मॉडुलस 25 1 आर 25, ठीक है। z का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, और स्क्वायर रूट 1 जो होता है, 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के इक्वल ही होता है। आखिरी पार्ट भी इसका सेम टू सेम ऐसे करेंगे, लेट z इक्वल टू -√2 - √3 आयोटा। आपने इसका मॉडुलस लेना है -√2 - √3 आयोटा, मॉडुलस स्क्वायर रूट यहां लगाकर -√2 का स्क्वायर, क्योंकि एक ही रकम सारी है माइनस समेत, प्लस b की रकम इस माइनस समेत है -√3 का स्क्वायर। अब आपने देखना है इस माइनस के ऊपर इवन पावर है, स्क्वायर है, तो ये माइनस खत्म हो जाएगा।
यहाँ बच जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो जाएगा, अंदर बच जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, इस स्क्वायर से ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ए स्क्वायर रूट कैंसिल आ गया, जी का मॉडुलस इक्वल टू 2 प्लस क्या आ गया 3 और 2 प्लस 3 क्या होता है 5 का स्क्वायर रूट। यहां पर ये याद रखना है ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया। ऐसे नहीं करना कि इसको मुकम्मल के स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देना है, रॉन्ग हो जाएगा। जिसका स्क्वायर जिस स्क्वायर रूट के साथ होगा उसको उसी के साथ ही आपने कैंसिल करना है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है if z1 equal to 2 plus 7 iota, z2 equal to 4 minus 3 iota, then verify that z1 plus z2 whole का बार z1 बार plus z2 बार। ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स हैं। इसके तीनों पार्ट मैं कोशिश करता हूँ इसी जगह पे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। पहला पार्ट मैं यहाँ प्रूव कर रहा हूँ। पहला पार्ट हमने प्रूव करना है z1 प्लस z2 होल का बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड पे मैं z1 प्लस z2 करूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू है यहाँ दी हुई है 2 प्लस 7 आयोटा, ठीक है ना, प्लस z2 की वैल्यू दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा, z1 प्लस z2 इक्वल टू, इसकी ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे तो हम इसको लिखेंगे 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा। मैंने आपको पहले दिन से ही बताया था कि जब आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठे इकट्ठे नजर आए तो आपने रियल पार्ट अलग कर लेने हैं और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर देने हैं। रियल पार्ट है 2 प्लस 4 और इमेजिनरी पार्ट है प्लस 7 आयोटा और माइनस 3 आयोटा। जब हम इनको हल करेंगे z1 प्लस z2, 2 प्लस 4 ये आ गया 6, 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा ये आ गया 4 आयोटा। लेकिन याद रहे हमने इसका बार लेना है। जब हम इसका बार लेंगे z1 प्लस z2 होल का बार इक्वल टू 6 प्लस 4 आयोटा होल का बार, z1 प्लस z2 इक्वल टू होल का बार इक्वल टू, जब मैं इसका बार खत्म करूंगा तो ये आएगा 6 माइनस 4 आयोटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1 आ गई। अब हमने किसी इक्वेशन नंबर 2 के लिए z1 का बार लेना है। z1 की वैल्यू है जी 2 प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 7 आयोटा। अब इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार लगा दें। z1 का बार जैसे बार खत्म करेंगे आ गया 2 माइनस 7 आयोटा। अब देखिए यहाँ z2 का बार है तो यहाँ z2 लिखे, z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, क्योंकि हमें बार चाहिए मैं इसके ऊपर बार लगा देता हूँ, इधर भी बार लगा देता हूँ। z2 का बार इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। अब क्योंकि z1 बार और z2 बार को ऐड करना है तो मैं यहां लिखूंगा z1 बार प्लस z2 बार इक्वल टू, z1 बार की वैल्यू क्या दी हुई है 2 माइनस 7 आयोटा, दरमियान में प्लस का निशान, z2 बार की वैल्यू है 4 प्लस 3 आयोटा। अब हम इसकी ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे, z1 प्लस z2 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 प्लस 3 आयोटा। अब हमने इसका रियल पार्ट इकट्ठा कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लेना है। z1 बार प्लस z2 बार इक्वल टू 2 प्लस 4 माइनस 7 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, z1 बार प्लस z2 बार इक्वल टू 2 प्लस 4 ये आ जाएगा 6 माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा ये आ जाएगा माइनस 4 आयोटा। इक्वेशन नंबर आ गए 2। अब इक्वेशन नंबर 1 का देखें और 2 का देखें, आंसर सेम है। यहां जगह नहीं बची तो मैं यहां लिख रहा हूं, तो लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज प्रूव्ड दैट z1 प्लस z2 होल का बार इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार। ये इसका पहला पार्ट यहां हल हो गया। दूसरा पार्ट देखें जी, z1 z2 होल का बार, z1 z2 होल का बार इक्वल टू z1 बार z2 बार। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, लिखूंगा z1 z2, z1 की वैल्यू दी हुई है
आपके सामने 2 + 7 आयोटा, तो मैं यहां लिखूंगा 2 + 7 आयोटा। Z2 की वैल्यू है 4 - 3 आयोटा, और यहां लिखेंगे 4 - 3 आयोटा। Z1 Z2 इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4s are 8 प्लस माइनस माइनस 2 3s are 6 आयोटा प्लस 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 7 4s are 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 7 3s are 21 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। Z1 Z2 इक्वल टू, अब ब्रैकेट खत्म करता हूं, 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। Z1 Z2 इक्वल टू 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 are 21। Z1 Z2 इक्वल टू 8 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा, तरतीब इसे दे दे शुरू से ही, 8 + 21 - 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा। Z1 Z2 इक्वल टू 8 + 21, ये आ गया 29 माइनस 6 आयोटा प्लस 28, ये बन गया 22 आयोटा प्लस का। अब आपने इसका मुकम्मल का बार लेना है। जैसे ही मैं मुकम्मल का बार लूंगा, Z1 Z2 का बार, तो इधर भी मुझे बार लगाना पड़ेगा। इधर मैंने बार लगा दिया। Z1 Z2 होल का बार इक्वल टू 29 - 22 आयोटा। इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब हमने इसकी राइट साइड पे देखा Z1 बार है, तो मैं यहां लिखूंगा Z1 के ऊपर बार लगा दूंगा। Z1 की वैल्यू है 2 + 7 आयोटा, मैं लिखूंगा 2 + 7 आयोटा, ऊपर बार लगा दूंगा। Z1 बार इक्वल टू 2 - 7 आयोटा। अब Z2 भी हमें साथ चाहिए बार में। Z2 की वैल्यू दी हुई है 4 - 3 आयोटा, मैं यहां लिखूंगा 4 - 3 आयोटा, इसके ऊपर भी बार लगा दूंगा। Z2 बार इक्वल टू 4 - 3 आयोटा है, तो ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा Z1 बार Z2 बार इक्वल टू, Z1 बार की वैल्यू आई है 2 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा, और Z2 बार की वैल्यू आई हुई है 4 + 3 आयोटा, 4 + 3 आयोटा। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई इसको कर दें। 2 4s are 8 प्लस 2 3s are 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 4s are 28 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 3s are 21 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर। Z1 इसको बेशक ब्रैकेट में लिख दें। Z1 बार Z2 बार ब्रैकेट खत्म करें, 8 + 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। Z1 बार Z2 बार इक्वल टू 8 + 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 21 are 21। ठीक है, Z1 Z2 का बार, अब आप इनको इकट्ठा कर लें, 8 + 21 प्लस का 6 आयोटा माइनस का 28 आयोटा। Z1 बार Z2 बार इक्वल टू 8 + 21, ये आ गया 29 प्लस का 6 आयोटा माइनस का 28 आयोटा माइनस का 22 आयोटा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, 29 - 22 आयोटा, 29 - 22 आयोटा। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम equation 1 and equation 2 it is proved that Z1 Z2 whole bar equal to Z1 bar Z2 bar। तीसरा पार्ट इसका, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होल का बार इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को, डिवीजन के अंदर ये प्रॉपर्टी है Z1 डिवाइड बाय Z2, मैं करूंगा Z1 डिवाइड बाय Z2, ब्रैकेट के अंदर वाली रकम Z1 की वैल्यू यहाँ आपके सामने दी हुई है 2 + 7 आयोटा
2 प्लस 7 आयोटा डिवाइड बाय Z2 की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा। मैंने आपको बताया था जब भी कम्प्लेक्स नंबर आयोटा जो है वो बटे के अंदर आ जाए तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। 4 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड। Z1 डिवाइड बाय Z2, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 आर 8 प्लस 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 2 3 आर 6 आयोटा प्लस 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 7 4 आर 28 आयोटा प्लस 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 7 3 आर 21 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 आयोटा। Z1 डिवाइड बाय Z2 इक्वल टू 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। Z1 डिवाइड बाय Z2 इक्वल टू 8 प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा प्लस माइनस माइनस 21 ones are 21 divided by 16 minus 9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। Z1 डिवाइड बाय Z2 तरतीब में लिखें 8 माइनस 21, रियल पार्ट को इकट्ठा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर दें, प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 माइनस माइनस प्लस 9 ones are 9। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इक्वल टू 8 माइनस 21, जैसे 21 में से मैं 8 निकालूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का 13 और प्लस 6 आयोटा प्लस 28 आयोटा ये बन जाएगा प्लस 34 आयोटा डिवाइड बाय 16 प्लस 9 ये आ गया 25। अब आपने फ्रैक्शन जो है वो रियल पार्ट की अलग कर लेनी है और इमेजिनरी पार्ट की अलग कर देनी है। Z1 डिवाइड बाय Z2 इक्वल टू ये आएगा -13 बाय 25, -13 बाय 25 और प्लस 34 बाय 25, प्लस 34 बाय 25 और साथ में आ गया आयोटा। अब आपने देखना है इसका तो बार है, अब मैं दोनों तरफ बार लगा दूंगा। Z1 डिवाइड बाय Z2 होल का बार इक्वल टू -13 बाय 25 प्लस 34 बाय 25 और साथ में आ गया आयोटा। आपने इधर भी क्या लगा देना है, बार लगा देना है। Z1 डिवाइड बाय Z2 होल का बार इक्वल टू, जैसे ही इसको आपने बार को खत्म करेंगे -13 बाय 25 -34 बाय 25 और साथ में आ गया आयोटा, इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब आपने इसकी राइट हैंड साइड पे देखना है Z1 बार दिया हुआ है तो आपने Z1 के ऊपर बार लगा देना है। Z1 की वैल्यू दी हुई है आपके सामने 2 प्लस 7 आयोटा, मैं यहाँ लिख दूंगा 2 प्लस 7 आयोटा और इसके ऊपर लगा दूंगा बार। Z1 बार इक्वल टू ये बन गया 2 माइनस 7 आयोटा। इसके बाद दिया हुआ है बटे के अंदर Z2 बार, यहाँ सामने Z2 इधर बार लगाऊंगा। Z2 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 4 माइनस 3 आयोटा और इसके ऊपर भी लगा दूंगा बार। Z2 बार इक्वल टू 4 प्लस 3 आयोटा। अब दोनों बार्स को डिवाइड करना है तो मैं लिखूंगा Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू, Z1 बार की वैल्यू है 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय Z2 बार की वैल्यू है 4 प्लस 3 आयोटा। Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। अब मैंने आपको बताया कि जब भी फ्रैक्शन के अंदर आयोटा होगा तो आपने उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो मैं लिखूंगा 2 माइनस 7 आयोटा डिवाइड बाय 4 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 3 आयोटा। यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू 2 4 आर 8 प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6 आयोटा माइनस प्लस माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई 4 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 3 आर 21 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फार्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3 आयोटा। अब जी
Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार इक्वल टू, अब यहाँ 8 यहां आ गया -6 आयोटा -28 आयोटा और साथ में आ गया +21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर आ गया 9 और साथ में आ गया आयोटा स्क्वायर। लिखूंगा Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार, इसको तरतीब बाद में देते हैं लेकिन पहले हल कर लेते हैं। -6 आयोटा -28 आयोटा प्लस माइनस -21 1s are 21 डिवाइड बाय 16 -9 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। अब आप इसको तरतीब दे दें। Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार 8 -21 -6 आयोटा -28 आयोटा डिवाइड बाय 16 माइनस प्लस 9 1s are 9, ठीक है। Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार इक्वल टू 8 -21 ये आ गया माइनस का 13 -6 आयोटा -28 आयोटा माइनस का 34 आयोटा डिवाइड बाय 16 और 9 ये आ गया 25। रियल पार्ट का फ्रैक्शन आपने अलग कर लेनी है और इमेजिनरी पार्ट की फ्रैक्शन अलग कर लेनी है। ये बन गई -13/25 -34/25 और साथ में आ गया आयोटा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो आंसर सेम है। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is proved that Z1 divided by Z2 whole का बार इक्वल टू Z1 बार डिवाइड बाय Z2 बार। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ Z इक्वल टू 5 - 2 आयोटा देन प्रूव दैट Z डबल बार इक्वल टू Z। ये 5 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हल करते हैं। पहला पार्ट जी Z डबल बार इक्वल टू Z। अब आपने देखना है Z पहले लिखना है। Z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, यहाँ डबल बार है, पहले एक मरतबा बार लेना फिर दूसरी दफा बार लेना है। Z के ऊपर बार लगाऊंगा तो 5 - 2 आयोटा के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। Z बार इक्वल टू 5 माइनस जो है ये +2 आयोटा में चला जाएगा, एक बार हो गया। लेकिन एक दूसरी दफा डबल बार Z बार लिया हुआ है, इसका डबल बार Z बार की वैल्यू है 5 + 2 आयोटा, इसके ऊपर दूसरी मर्तबा बार लिया Z डबल बार इक्वल टू 5 - 2 आयोटा। अब वापस मुड़ के देखा 5 - 2 आयोटा किसकी वैल्यू थी Z, तो हम इसको लिख देंगे 5 - 2 आयोटा की जगह Z लास्ट में लिख देंगे क्योंकि यहाँ तो इक्वेशंस बनी नहीं है तो डायरेक्ट लिख दें हेंस प्रूव्ड दैट Z डबल बार इक्वल टू Z। ये आ गया जी पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जी, दूसरे पार्ट में कहा हुआ है Z का मॉडुलस इक्वल टू Z बार का मॉडुलस। Z का मॉडुलस इक्वल टू Z बार का मॉडुलस। सबसे पहले मैं Z लिखूंगा और यहाँ Z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, क्योंकि यहाँ मॉडुलस कहा हुआ है, यहाँ मॉडुलस का निशान और यहाँ भी मॉडुलस का निशान। Z का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, ये पहले आपने मालूम किया हुआ है, प्लस इंटू -2 का स्क्वायर। Z का मॉडुलस इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4, ये पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव कर देता है। 25 और 4 ये आ गया 29। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 1। अब आपको चाहिए Z बार। Z के ऊपर बार लगा दें। Z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा, उसके ऊपर बार लगा दें। Z बार की वैल्यू आ गई 5 + 2 आयोटा, लेकिन Z बार का मॉडुलस चाहिए तो Z बार के इर्द गिर्द मॉडुलस लगा देंगे 5 + 2 आयोटा और यहाँ भी मॉडुलस लगा दिया। Z बार का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर। Z बार का मॉडुलस इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया 25, 2 का स्क्वायर आ गया 4। Z बार का मॉडुलस इक्वल 25 + 4 ये आ गया 29। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। अब यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट Z मॉडुलस इक्वल टू Z बार का मॉडुलस। अब जी तीसरे पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट यहां दिया हुआ है Z का मॉडुलस
जी का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी का मॉडुलस, ये तीसरा पार्ट है जी। सबसे पहले आपने जी की वैल्यू लिखनी है, जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, इसके इर्द गिर्द मॉडुलस लगा देंगे इधर भी और इधर भी। अब 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, ये साथ में मालूम किया हुआ है, सेम वही चीज चलती आ रही है। 5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4। जी का मॉडुलस इक्वल टू 25 प्लस 4, ये आ गया 29 का स्क्वायर रूट, इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब दूसरी साइड पे देखें तो माइनस जी लगा हुआ है, तो यहां लिखूंगा माइनस जी, शुरू में माइनस और फिर जी की वैल्यू ब्रैकेट में 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा माइनस जी इक्वल टू माइनस 5 माइनस माइनस प्लस इंटू 2 आयोटा। माइनस जी का मॉडुलस चाहिए तो माइनस जी इधर मॉडुलस लगा दिया, माइनस 5 प्लस 2 आयोटा के इर्द गिर्द भी मॉडुलस लगा दिया। माइनस जी का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर प्लस इंटू 2 का स्क्वायर। माइनस जी का मॉडुलस इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस जी का मॉडुलस इक्वल टू 25 प्लस 4, ये आ गया 29, इक्वेशन नंबर आ गए 2। यहां सेम वही चीज लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट, ये आपने खुद ही लिख देना है। इसके बाद ये चौथा पार्ट दिया हुआ है जी जी बार, चौथा पार्ट जी जी बार इक्वल टू जी मॉडुलस का स्क्वायर। अब जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, अब जी बार लगाना है क्योंकि हमारे पास जी बार नहीं है, 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर बार लगा देंगे, जी बार जो आ गया वो आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। जी और जी बार को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जी जी बार, जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा और जी बार की वैल्यू है 5 प्लस 2 आयोटा। ये फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू है माइनस 2 का स्क्वायर। जी बार इक्वल टू 5 का स्क्वायर आ गया 25 माइनस 2 का माइनस 2 का स्क्वायर आ गया 4। जी बार इक्वल टू आयोटा का भी स्क्वायर है यहाँ 2 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आ गया आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। जी बार इक्वल टू 25 माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4। जी बार इक्वल टू 25 और 4, ये आ गया 29, इक्वेशन नंबर आ गई 1। अब आपको चाहिए जी का मॉडुलस का स्क्वायर, जी का मॉडुलस लें, इधर भी मॉडुलस लगाएं, जी का मॉडुलस है 5 माइनस 2 आयोटा, ठीक है ना। जी का मॉडुलस बराबर है 5 का स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया जी का मॉडुलस इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4, ये आ गया स्क्वायर रूट 29, क्योंकि उधर जी के मॉडुलस का स्क्वायर है तो आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना है। जी मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 29 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहां लिखेंगे जी मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू 29, ये क्वेश्चन नंबर आगे 2, यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is proved that क्या प्रूव हो गया, जी बार इक्वल टू जी बार का जी कंजुगेट का स्क्वायर। आखिरी पार्ट जी, पांचवा पार्ट, जी का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी बार का मॉडुलस, जी मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी बार का मॉडुलस। अच्छा ऐसे है, जी का मॉडुलस मैंने जहां भी मालूम किया हुआ है, इधर भी मालूम किया हुआ है, इधर भी मालूम किया हुआ है, इधर भी मालूम किया हुआ है, तो इस पार्ट में मैं मालूम नहीं करता, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जी बार जी मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 29 आया है इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इसको लिखता हूं माइनस जी, मैं डाटा यहां से उठा रहा हूं माइनस जी वाला, क्योंकि मैंने सारे पार्ट हल करके आ चुका हूं। माइनस जी की वैल्यू यहां आपने हल करना है खुद ही, सेल्फ सॉल्व करना है आपने।
माइनस जी की वैल्यू यहां निकाली हुई है -5 प्लस 2 अयोटा। अब आपने इसका बार लेना है, माइनस जी बार इक्वल टू, ये आ गया -5 प्लस 2 अयोटा, यहां आ गया बार। ये आगे मैं हल करा रहा हूं क्योंकि जगह थोड़ी थी, इसी वजह से मैंने यहां में एडजस्टमेंट किया मैंने। -5 माइनस 2 अयोटा। अब क्योंकि माइनस जी बार का मॉडुलस है, यहां भी आप क्या लगा दें, मॉडुलस। तो माइनस जी बार का मॉडुलस इक्वल टू -5 का स्क्वायर, ये आ गया 25 प्लस, सॉरी मैं लिख देता हूं, -5 का स्क्वायर प्लस इंटू -2 का स्क्वायर। माइनस जी बार का मॉडुलस इक्वल टू -5 का स्क्वायर आ गया 25 प्लस -2 का स्क्वायर आ गया 4, माइनस जी बार का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 29। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 2, और यहां लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव दैट जी का मॉडुलस इक्वल टू माइनस जी बार का मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 4 है, जी दिया हुआ है और सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो डायरेक्ट मैं हल करूंगा। जी की वैल्यू दी हुई है, पहला पार्ट जी का मॉडुलस, जी के इर्द गिर्द मॉडुलस लगा दूंगा 4 माइनस 3 अयोटा मॉडुलस जी मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर। जी का मॉडुलस इक्वल टू 4 का स्क्वायर आ गया 16 प्लस इंटू -3 का स्क्वायर आ गया 9। जी का मॉडुलस इक्वल टू 16 प्लस 9 25। जब 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 5। इक्वेशन नंबर आ गई 1। इसका एक ही सवाल हो गया। अब आपको चाहिए माइनस जी, तो मैं लिखूंगा माइनस जी माइनस इंटू जी की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा माइनस जी, इस माइनस की वजह से अलामत चेंज, -4 प्लस का 3 अयोटा। अब इसका मॉडुलस लेना है, माइनस जी का मॉडुलस, इधर भी मॉडुलस लगा दिया, प्लस 3 अयोटा का मॉडुलस, माइनस जी का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर प्लस इंटू 3 का स्क्वायर माइनस जी का मॉडुलस इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस जी का मॉडुलस 16 और 9 ये आ गया 25 माइनस जी का मॉडुलस इक्वल टू ये आ गया 5। इक्वेशन नंबर आ गई 2। अब इसका थर्ड पार्ट जी डबल बार, मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं, जी के ऊपर बार लगाऊंगा, जी की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा, इसके ऊपर भी बार लगाऊंगा, जी बार इक्वल टू 4 प्लस 3 अयोटा। जब मैं इसके ऊपर डबल बार लगाऊंगा तो इसके ऊपर भी एक मर्तबा दोबारा बार लेना पड़ेगा, जी डबल बार इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा। अब मुझे इसका मॉडुलस चाहिए, जी डबल बार का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट, पहली रकम आ गई 4 का स्क्वायर प्लस इंटू दूसरी रकम है -3 का स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे -3 का स्क्वायर। जी का डबल बार का मॉडुलस इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस -3 का स्क्वायर 9। जी डबल बार का मॉडुलस इक्वल टू 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट, जी डबल बार का मॉडुलस ये आ गया 5। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 3। अब चौथा पार्ट है माइनस जी बार, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा माइनस जी और शुरू में लगाऊंगा माइनस, फिर जी की वैल्यू, जी की वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा, ठीक है, माइनस की वजह से अलामतें चेंज जाएंगी, माइनस जी -4 प्लस 3 अयोटा। अब माइनस जी के ऊपर बार लेना है, यहां बार ले लेता हूं, ठीक है, -4 प्लस 3 अयोटा और इधर बार ले लिया, माइनस जी बार इक्वल टू -4 -3 अयोटा। अच्छा ये मैंने ना प्रोसीजर उलट कर दिया है, लेकिन आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन आपने इसका उलट प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले मैंने माइनस जी लिया ना, आप इसमें देखें इधर पहले दिया हुआ है जी बार पहले आपने लेना है, मतलब बार पहले लेना है और माइनस बाद में लेना है, बस ये चीज आपने ऐसे कर लेनी है, बाकी सेम टू सेम वैसे है। अब इसका मॉडुलस लेंगे, माइनस जी बार का मॉडुलस इक्वल टू ये आ गया -4 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर माइनस जी बार का मॉडुलस इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 माइनस जी बार का मॉडुलस इक्वल टू 16 प्लस 9 ये आ गया 25। 25 का स्क्वायर रूट आ गया 5। इक्वेशन नंबर 4।
अब क्योंकि सवाल के 4 पार्ट थे, 1 2 3 4, तो हमारी इक्वेशन भी 4 बनी, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव हुआ, z का मॉडुलस इक्वल टू माइनस z का मॉडुलस इक्वल टू z डबल बार का मॉडुलस इक्वल टू माइनस z बार का मॉडुलस। ये चौथा पार्ट है, ये चौथा हिस्सा है, इसमें मैंने माइनस पहले लिया है, आपने पहले बार लेना है फिर माइनस लेना है, ठीक है, इसको दुरुस्त कर लेना है आपने, क्योंकि उसने मैंने जो है वो थोड़ा सा उसको उलट तरीके से, ऐसे भी आपका सवाल ठीक होगा, लेकिन बेहतर तरीका वही है कि पहले जो चीज कही हुई है पहले वो मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 5 में दो वैल्यूज दी हुई है, z1 और z2, उसने कहा है कि दो वैल्यूज मालूम करें, re से मुराद है रियल पार्ट और im से मुराद है इमेजिनरी पार्ट, और यहाँ दिया हुआ है z1 z2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले में सबसे पहले हल की जाती है, तो मैं लिखूंगा z1 z2, z1 की वैल्यू दी हुई है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, और z2 की वैल्यू है -1 + आयोटा, z1 z2 जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस 2 1s are 2 प्लस 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 2 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1, ये आ गया 3 आयोटा प्लस 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 3 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर, z1 z2 इक्वल टू ये आ गया जी -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, z1 z2 इक्वल टू -2 + 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 1s are 3, z1 z2 इक्वल टू, इनको इकट्ठा करें -2 -3 + 2 आयोटा -3 आयोटा, z1 z2 इक्वल टू -2 -3 माइनस का 5 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा, ये आ गया माइनस का आयोटा। अब पहला पार्ट जी, पहले पार्ट में क्या हुआ है, रियल पार्ट z1 z2, तो रियल पार्ट देखिए क्या आ रहा है इसका, ये रियल पार्ट आ रहा है जिसको हम कह रहे हैं -5, और दूसरे पार्ट में क्या हुआ, इमेजिनरी पार्ट z1 z2, तो इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो होता है, यहाँ कोई रकम नहीं है तो यह 1 होगा, ये -7 में मौजूद है तो ये कहेंगे -1, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ये आपने इस तरीके से मालूम करने हैं। आज एक्सरसाइज 1.3 क्या हो गई कंप्लीट। इसके बाद जी इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे कि 1.4 के जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको कवर करा दूं, और उसके बाद 1.4 कवर कराने के बाद जो रिव्यू एक्सरसाइज है कोशिश करनी है आपने खुद ने हल करनी है, अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं खुद भी अगर आप कहेंगे तो सॉल्व करा दूंगा, लेकिन पहले खुद कोशिश करनी है। जब तक आपका होमवर्क मुझे सबमिट नहीं होगा तब तक मैं रिव्यू एक्सरसाइज आपको नहीं कराऊंगा। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।